प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने अपने प्रिय पुत्र को जगत के लिए ज्योति ठहराया है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन, हालेलुया। सुनिए, कई दिनों से हम परमेश्वर के इसी बात पर जोर देते हैं कि यीशु जगत की ज्योति है, ज्योति था और ज्योति रहेगा। हालेलुया। सब सुनने वालों के हृदयों में हमारी दुआ है कि वो ज्योति बनकर आए और ज्योति बनकर चमके और उनके जीवन को रोशन कर दे। लेकिन ये कब होगा? जब हम उस पर विश्वास करेंगे, पिता परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करेंगे। हालेलुया। और विश्वास करना और भरोसा करने के साथ साथ परमेश्वर के जो पवित्र शास्त्र के वचन है, इनको अपने हृदय में भरते जाना है, क्योंकि ये वो अभिषेक का तेल है जो हमारी कुपियों में भरपूर रहेगा तो हमारी ज्योति जलती रहेगी। हालेलुया। अब जानते हैं कि 10 कुंवारियों में से 5 के पास तेल था, 5 के पास नहीं था। जब दूल्हा आ गया तो जिनके पास नहीं था वो बाजार से मोल लेने चली गई। आप जानते हैं कि अभिषेक बाजार में नहीं मिलता, आपके हाथ में है। वचन तो कहता है कि आपके मुंह में है, लेकिन यहां हम बात करेंगे यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता परमेश्वर ने यीशु को पृथ्वी पर न्याय करने के लिए भेजा है। यहोवा ने कहा था किसको? मूसा को अपना नाम बताया था, मैं हूं। और यीशु मसीह ने भी कई जगह पर कहा है कि मैं हूं। जब यीशु को अंतिम समय सिपाही पकड़ने आए, तब उन्होंने कहा तुम में से यीशु कौन है? उसने कहा मैं हूं। ऐसा कहते ही वो सिपाही बेचारे सारे के सारे गिर गए। अब क्यों गिर गए? क्योंकि वो यहोवा के मुख से निकली आग थी। सामरी स्त्री जो कहती है कि मसीह आने वाला है, जो ख्रिस्त कहलाता है, और जब वो आएगा वो तब सारी बातें उनको बताएगा। तब भी यीशु ने कहा था कि मैं हूं, अर्थात मैं वही हूं जिससे तू बातें कर रही है। जब जन्म का अंधा जिसकी आंखें थी ही नहीं चंगा हो गया, और फरीसियों शास्त्रियों ने किसी ने विश्वास नहीं किया और यीशु को कहा कि इसमें दुष्ट आत्मा है, उसने कहा अगर दुष्ट आत्मा है तो वो मेरी आंखें कैसे ठीक कर सकता है? और जब उन्होंने पूछा वो कौन है, उसने कहा मैं नहीं जानता। लेकिन बाद में जब उसको मंदिर से निकाल दिया गया
तब यीशु उसे मिला। उसने कहा, आज के बाद पाप मत करना। परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसका भी जिसने तेरी आंखें ठीक की हैं धन्यवाद करना। उसने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता वो कौन है। उसने कहा, मैं वही हूं जो तेरे साथ बातें कर रहा है। यानी कि मैं हूं और मैं वही हूं, एक ही शब्द है और एक ही परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ऐसा आग का बवंडर है जो बुराई को जला डालता है। हालेलुया। सुनिए, जगत की ज्योति यीशु बनकर आया था। हालेलुया। और वो इस बात का दावा भी करता था कि जगत की ज्योति मैं हूं। क्या कहा उसने? मैं हूं। हालेलुया। सुनिए, अर्थात यीशु मसीह जब उसने कहा कि जो लोग सुन रहे थे उनको कि जगत की ज्योति मैं हूं, अर्थात जगत को पाप के साए और संसार के अंधेर से छुटकारा देने आया हूं, तब लोग उसकी ओर देख रहे थे, अचंभे करके देख रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। हालेलुया। सुनिए, और वो कहता था उसके पीछे चलो, क्योंकि हमेशा ज्योति आपके आगे चलेगी तो आपको आपका मार्ग सारा समझ आएगा, दिखाई देता रहेगा। और यीशु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे से बच जाएगा। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, उसका कहना मानो, संसार से प्रेम मत करो, उसकी सेवा मत करो। वो अर्थात संसार मनुष्यों को मार्ग नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो जगत की ज्योति नहीं, वो जगत का अंधकार है। और यीशु कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, उसके पीछे चलने वाला ज्योति में चलेगा और अंधेरे में ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। और उसके पीछे चलने वाला कभी भी लज्जित नहीं होगा, कभी घबराएगा नहीं, क्योंकि संसार के पिता परमेश्वर यहोवा ने उसको भेजा है। हालेलुया। बस सदा काल तक अंधेरे की बजाय जीवन की ज्योति पाएगा वो मनुष्य जो यीशु के पीछे चलेगा, आगे नहीं। संसार की तरह नहीं कि संसार के लोग अपने ईश्वरों, अपने देवताओं, अपने इष्टों को अपने पीछे रखकर उनके आगे आगे चलते हैं। क्यों? लोग उनकी तस्वीरें खींचें, अखबारों में आए, विज्ञापनों में आए कि देखो कितने बड़े महंत हैं, ये अपने अपने ईश्वरों के दास हैं, उसके आगे आगे चल रहे हैं, यानी कि अपने ईश्वरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हमारा यीशु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे पीछे जो चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। सुनिए, यह बात सत्य और सही थी, क्योंकि यीशु परमेश्वर के द्वारा ही भेजा गया था। जब मूसा के मुख से प्रकाश जो थोड़े समय का होता था निकलता था, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें करके आता था और लोग उसको देखकर डर जाते थे और धीरे धीरे वो प्रकाश खत्म हो जाता था। वो जगत की ज्योति नहीं था, वो केवल चंद पल का एक ऐसा, हम तो कहेंगे कि भरमाने वाला समय होता था, जिससे लोग डर जाएं कि परमेश्वर मूसा के साथ है, लेकिन वो मूसा के हृदय में रहता था। हालेलुया। अब सुनिए, जब भी ऐसी बात हो जाए आप परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करें। हालेलुया। यहाँ तो परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग से आया है और वो ज्योति बनकर आया था, जो अंधेरे में है ज्योति, जो पाप को सदा काल के लिए
दूर कर देती है और सदा ठहरने वाला जीवन देती है। यही ज्योति परमेश्वर ने अपने पुत्र को दी, जो कहता है मैं हूँ, मैं वही हूँ जिससे आप बातें करते हैं, जिसकी आप सुनने की कोशिश करते हैं, और दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसका 12वां वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनो, जब फरीसी, शास्त्री, प्रधान, सरदार और पता नहीं कौन कौन से अपने आप को बड़े बड़े लीडर समझने वाले, लोगों को भरमाने वाले शैतान के चेले यीशु के आसपास इकट्ठे हो गए, उसको डराने धमकाने लगे। हमने कल परसों भी बताया था कि वो ऐसे उसके आसपास आ जाते थे जैसे किसी बब्बर शेर के आसपास गीदड़ इकट्ठे हो जाते। जब शेर दहाड़ता है तो एक भी गीदड़ वहां दिखाई नहीं देता। हालेलुया। लेकिन सुनिए, वो समझते थे कि यीशु उनकी तरह ही संसार में पैदा हुआ है और केवल वो कुछ ज़्यादा ही सिद्धि हासिल कर चुका है जिससे वो ऐसी बातें करता है, और उसने ईश्वरों देवताओं को भरमाया हुआ है, यानी कि अपने अधीन किया हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा ही संसार के लोग भी करते हैं। ये दिन रात किसी देवता की स्तुति करते हैं और उससे जो मांगते हैं वो दे देता है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि संसार उनके साथ रहे, परमेश्वर की ओर ना मुड़े। अब सुनिए, वो लोग जो प्रधान शास्त्री थे वो यही सोचते थे कि यीशु एक साधारण मनुष्य है, इसके अलावा कुछ नहीं, वो यूसुफ का बेटा है और उनके बीच में अपने परिवारों के साथ रहता है। उनके भाई बहन भी उनके बीच में रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके हृदय और मन की बातें जान जाता था कि वो क्या कहते हैं। इसी कारण उसे वो मात्र मनुष्य ही समझते थे जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है। ये फरीसी शास्त्री यीशु के बारे में सोचते थे। जैसे हम खुलकर इस बातों को कह देते हैं कि वहाँ उस समय ऐसा सच था कि लोग यीशु मसीह को ऐसा समझते थे कि इसमें दुष्ट आत्माएं हैं। अगर आज के किसी ईश्वर या देवता के बारे में ऐसी बात कह दी जाए तो सारा शहर जलकर राख हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रभु कभी क्रोध नहीं करता। वो कहता है सत्य बताओ, सच बोलो, क्रोध मत करो। सुनिए, वो कहते थे ये संसारिक मनुष्य है और सामाजिक बंदा है और ये संसार में वैसे ही रहता है जैसे बाकी रहते हैं। मगर यीशु उनके हृदय की बात कर सारा हाल जान लेता था कि वो प्रधान और सरदार नहीं समझ सकते थे कि ये परमेश्वर पिता की ओर से आया है, ये यहोवा की ओर से भेजा हुआ है। वो कई बार उनको कह चुका था कि उस पर विश्वास करो और उसके जो चमत्कार और चिन्ह वो दिखाता है उनके कारण ही उस पर विश्वास कर दो। यह बात यीशु ने कही भी थी कि मनुष्य जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, अगर परमेश्वर की ओर से ना हो तो वो कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा सकते। लेकिन भविष्यवक्ता अपने घर और गांव के अंदर कभी भी आदर नहीं पा सकता, क्योंकि वो उसे यूसुफ का बेटा और अपने जैसा मनुष्य समझते थे और अपने पापों और घमंड के कारण वो उसे पागल और सनकी भी जानते थे। वो उसके परिवार वाले ही कहते थे कि इसका चित्त ठिकाने नहीं है, जबकि वो जगत की ज्योति था जिसके द्वारा ये सब बने थे। आप जानते हैं कि यूहन्ना ने कहा था जिसके द्वारा जगत बना है, जगत ने ही उसको नहीं पहचाना। हालेलुया। अब सुनिए,
ये लोग घमंड करते हैं। तब यीशु ने उनके मन की बात जानकर उन्हें अपने पिता की बात जो सुनाता था, चेतावनी भी देता था, और उसने उनको सच्चाई बताई कि सब पृथ्वी के वासी हैं, जो सब मिल बैठकर खाते पीते हैं, लेकिन ये मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की ओर से आया है। ये सबके साथ बैठ सकता है, सबके जैसे काम नहीं कर सकता। हालेलुया। अब सुनिए, उनसे कहा कि वो तो नीचे के हैं। नीचे का मतलब है ऊपर स्वर्ग है, नीचे धरती है। वो नीचे के हैं, यानी कि वो मनुष्यों के पाप से पैदा हुए हैं। और यीशु मसीह जो है वो ऊपर से आया है, यानी कि स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। ठीक, अर्थात जो पाप में जन्म लेता है वो धरती का होता है, और जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है वो स्वर्ग की ओर से होता है। उसने कहा, तुम नीचे के हो, अर्थात संसार के हो, और संसार के ही रहोगे, और यहीं अपने पापों में मरोगे। मगर वो ऊपर से आया है और स्वर्ग से उतरा है, क्योंकि वो वापस जा रहा है, वहाँ आप लोग नहीं जा सकते। सुनिए, और कोई भी वहाँ पिता की मर्जी जो पुत्र के द्वारा की जाए वो उसको पूरा नहीं कर सकते थे। संसार के लोग पापों में मर जाते हैं, वैसे ही संसार का वो मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं मानता वो भी अपने पापों में मरता है। स्वर्ग का केवल यीशु है जो स्वर्ग से उतरा है। उसने कहा, मैं स्वर्ग का हूँ और स्वर्ग में ही जाऊंगा। स्वर्ग वाले और धरती वाले कभी एक साथ मेल नहीं कर सकते, और ना ही ऐसा हो सकता है। ये बातें साबित करती हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर की ओर से भेजा गया है और स्वर्ग से उतरा हुआ एक दीपक है। हालेलुया। एक आत्मा के भरा हुआ एक ऐसा बर्तन है जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा बनाया है। मनुष्य तो मिट्टी का बना है। हालेलुया। वो ये जगत की ज्योति जगत को रोशन करने आई थी, लेकिन जगत के लोगों को अंधेरा पसंद था। उन्होंने जगत में रहना ही उचित जाना, स्वर्ग में जाने की बात उन्होंने सोचनी भी नहीं चाहिए। हालेलुया। वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसका 23वां वचन। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। हालेलुया। इससे साबित होता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, था और रहेगा, और वो फिर से आने वाला है, और वो न्याय करेगा आपका और हमारा भी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम ये सोचते हैं कि हम ये वचनों के बीज संसार में बिखेर रहे हैं ताकि हर एक पेड़ फलदार निकले, और परमेश्वर जब भी आए वो हर एक में फल पाए और उसको आशीष दे और उस पर अनुग्रह करे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। हम ये काम, ये सेवा केवल खुशी के लिए करते हैं और हमें इससे ज़्यादा कोई लालच नहीं। हालेलुया। हम अपने हृदय से आप सबके लिए आशीष मांगते हैं कि परमेश्वर आप पर दया करे और अपनी ज्योति आप पर चमकाए। हालेलुया। आप उसके पीछे पीछे हो लीजिए। आपका मार्ग वो दर्शन के हिसाब से, यानी कि मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।